बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जमील सिद्दीक और यह है आपका अपना चैनल ईडन टेक। आज की ये वीडियो हम बनाएंगे स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, वो लोग जो बाइनेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। और इसमें आपको बाइनेंस से मुतल्लक, सीजी से मुतल्लक जो आजकल फंड चल रहा है क्रिप्टो में, वो डिटेल सारी बताई जाएगी और बीटीसी की नई मूवमेंट के हवाले से बताया जाएगा। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करूंगा मैं अपनी वीडियो सीजी और बाइनेंस के ऊपर चलने वाले केसेस से। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इस टाइम अमेरिका में बाइनेंस के ऊपर चल रहा है और जिसको सीजी फेस कर रहा है उसके हवाले से अपडेट दूंगा। उसमें यह है कि केस कि इसके हवाले से पहले मैं सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि इस केस में आपने देखा होगा कि इससे पहले एक एक्सचेंज थी FTX के नाम से, वो एक्सचेंज कोलैप्स कर गई और उसका FTT टोकन जो है वो भी कोलैप्स कर गया है और उसका जो ऑनर है सैम, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अब तो वो अरेस्ट भी हो चुका है। तो सैम के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी काफी स्टोरी आपको पता होगी, शॉर्टकट थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि उसके साथ उसने लोगों का जो फंड लिया हुआ था वो फंड जो है उसने वो कहीं और इस्तेमाल कर लिया था और उसके पास एक्सचेंज में जितना लोगों का फंड था उतना उसके पास पर्सनल में रिजर्व मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये हुआ, नुकसान ये हुआ इसका कि लोगों को जब इस चीज को फैलाया गया, लोगों को ये सारा बताया गया कि उनका पैसा किसी और जगह पे यूज किया गया है या उनका पैसा जो है वो इस्तेमाल कर दिया गया है, तो लोगों को इस चीज का हुआ कि शायद वो पैसे वापस नहीं कर सकेगा और लोगों ने अपने फंड वहां से उस एक्सचेंज से FTX से निकलवाना शुरू किए। तो यहां से सबसे पहले जो है वो इस एक्सचेंज की तबाही जो है वो स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर सीजी ने इसमें खुल के दुश्मनी की, क्योंकि अमेरिका में जो इस टाइम 3 बड़ी एक्सचेंजेस चल रही हैं और जो सीजी बाइनेंस के मुकाबले में चल रही है एक्सचेंज FTX उसमें शामिल थी, टॉप 3 में शामिल थी। तो अब इसको खत्म करने से या इसके कोलैप्स करने से बाइनेंस को सबसे ज्यादा फायदा और सीजी को सबसे फायदा होना था। तो सीजी ने ये चीज की थी कि इस चीज को ट्विटर पे आम किया, लोगों को बताया कि उस एक्सचेंज के अंदर इतना रिजर्व नहीं है जितना लोगों का फंड वहां पे पड़ा हुआ है। अगर सारे लोग फंड निकलवाएंगे तो वो एक्सचेंज जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी और उसका ऑनर जो है वो इस चीज को हैंडल नहीं कर सकेगा। अब ये चीज खबर मार्केट में आने के बाद लोगों ने तेजी से अपना फंड उस एक्सचेंज से निकाला, उस टोकन से, FTT टोकन से अपना फंड निकाला। तो उस सूरत में आपने देखा होगा कि FTT किस बुरी तरह से ड्रॉप हुआ और उसके अंदर कितनी ज्यादा करेक्शन आई, डंप हो गया पूरा वो कॉइन ही। तो यहाँ से जो सीजी के साथ भी दुश्मनी है वो स्टार्ट हुई। अब वहां पे जितने इन्वेस्टर थे FTX में इन्वेस्टर थे और FTX का जो ऑनर था वो अगर पिछले टाइम में जाएं तो वो सीजी का बाइनेंस ऑनर जो सीजी है इसका दोस्त भी आया था, लेकिन सीजी ने उसके साथ ये जो हरकत की उसके बाद जाहिर है उसकी वहां पे भी दुश्मनी आ गई। उसके अलावा भी जो सैम है उसके तल्लक अगर आप देखें सियासी लिहाज से भी अमेरिका में उसकी अच्छी खासी अप्रोच थी। अब उसने अपनी अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए बाइनेंस को भी इसी मसाइल के अंदर, इन्हीं मसाइल के अंदर ले आया जिसको वो खुद भी फेस कर रहा है। बाइनेंस भी दायरा एक एक्सचेंज है, यहाँ पे भी यही सारा सिस्टम है जो FTX में था और अदर एक्सचेंजेस में था। लेकिन बाइनेंस की बहुत ज्यादा क्लियरेंस के बाद, सीजी के बार बार ट्वीट करने के बाद और सीजी के बार बार लाइव आके, फेसबुक पे भी लाइव आ रहा है, ट्विटर के अंदर भी बता रहा है वो चीज कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हमारे पास जो लोगों का फंड है उतना रिजर्व भी हमारे पास मौजूद है। अपनी तरफ से वो पूरी ट्राई कर रहा है कि इस चीज को कवर किया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इस चीज में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अभी उसके ऊपर जो है अमेरिका में केस चल रहा है। उस चीज को देखते हुए, उस केस को देखते हुए, उसकी जो अपडेट है उसको देखते हुए तो रिकमेंड यही कहूंगा कि अभी अगर आपने BNB के ऊपर स्पेशल जो इसका बाइनेंस का जो स्पेशली कॉइन है BNB, उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो मैं उस चीज से अभी आपको रोकूंगा और मना करूंगा। बाकी यह है कि ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं और मैं ये बताऊं अगर कि मेरे फंड जो है वो बाइनेंस के ऊपर है और मैं 99% श्योर हूं कि बाइनेंस को कुछ भी नहीं होने वाला, ये एक सिर्फ फंड था। और सीजी इस टाइम जो है वो स्ट्रांग तरीन क्रिप्टो एक्सचेंज का ऑनर है। अगर इन केस बाइनेंस को कुछ होता भी है, बाइनेंस का कुछ मसला बन जाता है और कोलैप्स कर जाती है, तो फिर सिर्फ बाइनेंस कोलैप्स नहीं करेगी, मोस्टली एक्सचेंजेस जो है वो ड्रॉप हो जाएंगी और BTC भी और क्रिप्टो मार्केट भी बुरी तरह से नीचे आ जाएगी। BTC जो है वो इस टाइम, जब मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ इस टाइम BTC जो है वो इस टाइम तकरीबन ट्रेड कर रहा है 16,500-600 के दरमियान। तो अगले एक हफ्ते तक जो इसकी अपडेट है वो यही है कि फिलहाल सारा इस फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर
ये जो केस है ये लंबा चलता है या इस तरह की कुछ बैड न्यूज़ आती हैं या सीजी के अगेंस्ट बाकी सारे एक्सचेंजर या बाकी सारे जो एक्सचेंज के ऑनर हैं वो लोग या इसके जो एनिमीज है दुश्मन जितने भी हैं वो सारे अगर इकट्ठे हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट ट्राई करते हैं तो हो सकता है जो सीजी है ये वक्ती तौर पे थोड़ा सा इसका जो है वो एक्सचेंज की भी और इसके कॉइन की भी वैल्यू कम हो जाए और वक्ती तौर पे जो है वो क्रिप्टो भी थोड़ी सी डाउन आ सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हवाले से आप देखेंगे तो ये 1-2 हफ्ते का फंड है, 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, इस फंड ने आखिर क्लियर हो जाना है और इस फंड के बाद वो बंदा जो BNB को बिल्कुल बॉटम से उठा सकेगा। BNB जो है वो इस टाइम तकरीबन 200, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 230 के करीब है और मुझे ये लगता है कि शायद ये 240, 50, 60 भी कर सकता है और उसके बाद फिर अगेन ड्रॉप हो जाएगा, कोई भी बुरी खबर आई। लेकिन अगर ये 200 से नीचे मिलता है, 150 से लेके 180 के दरमियान में अगर आपको इसमें एंट्री मिल जाती है तो वो बड़ी लकी और बड़ी अच्छी एंट्री होगी और $150 से $180 के दरमियान BNB को आप जितना बाय कर सकते हैं स्पॉट के अंदर बाय करके उसको होल्ड कर लें। बेशक बाइनेंस पे रख दें, एक्सचेंज कहीं भी नहीं जाने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला। और वो जब वापस रिवर्सल लेगी, मार्केट रिवर्सल लेगी तो आप देखेंगे कि BNB जो है वो एथेरियम और बाकी आर्ट्स के मुकाबले में, इवन BTC के मुकाबले में बड़ी तेजी के साथ ग्रो करेगा और आपके जो अमाउंट है उसको बड़ी तेजी से 2x 3x करेगा। तो मेरे ख्याल में जो है वो बाइनेंस के कॉइन को, BNB को जरूर जो है अकोमोडेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अगर आपके पास रिजर्व फंड पड़ा हुआ है तो लाजमी BNB को 150 से 180 के दरमियान मिलता है तो आप जरूर उसको होल्ड कर लें। फिर उसके बाद अगर आपको ये लगता है कि बाइनेंस का कोई मसला होने वाला है तो आपके अगर स्पॉट के जो फंड्स हैं वो सारे आप अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर दें, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ले जाएं तो ये भी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी अमाउंट भी सेव हो जाएगी। और BTC की अगर हम बात करें तो BTC भी ये फंड से रिलेटेड ही फिलहाल जो है वो स्टक हो गया इस अमाउंट के अंदर। अदरवाइज BTC ने अब जाना था, लेकिन अगर ये फंड थोड़ा सा बढ़ता है तो BTC वापस रिवर्स नीचे जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे जाने के इसके चांसेस नहीं है, सिवाय इसके कि बाइनेंस जो ऐप है ये कोलैप्स कर जाए और पूरी मार्केट फिर ज़ाहिर क्रैश कर जाएगी, फिर BTC भी नीचे जाएगा हर सूरत में। इसके अलावा जो है वो जो हाई चांसेस है वो यही है कि ये फंड 1 हफ्ता है, 2 हफ्ते है, यहाँ तक तो सिर्फ BTC थोड़ी बहुत करेक्शन लेगा, नीचे जाएगा और उसके बाद BTC और स्पेशली BNB बहुत तेजी के साथ रिकवरी करेंगे और बहुत अच्छा फायदा उससे हो सकता है। उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।